भगवान स्वरूप शर्मा। खैर विधानसभा क्षेत्र में किस किस के बीच मुकाबला देख रहे हैं आप? मुकाबला हमारी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बसपा से हो सकता है। मैं सुन नहीं सका, दोबारा बताएं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बसपा से हो सकता है। ऐसा कैसे लग रहा है सर आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि बसपा का एक अपना जनाधार। तो भाई साहब नेतागिरी से पेट भर गया है। पेट भर गया नेतागिरी से, जो वायदा किया वो निभाया सुनो, नहीं, इस वजह से। हमारा तो जमील है, हम भाजपा के हैं तो भाजपा के, लेकिन नेताओं की तो कोई जाति नहीं है। अच्छा। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उसके साथ, परसों उसके साथ पैसे लेते हैं, बिक जाते हैं। इनके तो कोई जमील ही नहीं नेता को। हमारा जमील है, हम भाजपा के या कांग्रेस के या सपा के, जिसके भी हैं उसके हैं, अन्य न भक्त हैं। ये कह के किसी बखिया उधड़ना चाहते हो? सबकी जो भी नेता है, आप इतिहास उठा के देखो, सबरे नेता दल बदलू हो रहे हैं, कोई इसमें, कोई उसमें, कोई उसमें, रंडी से भी बदतर हो रहे हैं नेता। ये गोमत चौराहे मैं सत्य बात कर रहा हूँ 100%। नेताओं को जाति नहीं है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कोई जमील है। जयवीर सिंह, फलाने सिंह, ठिकाने सिंह अपना झंडा फहराते, कल बसपा में थे, आज भाजपा में है। वो तो धींगरा की तरफ घुस जाते हैं। कौन है धींगरा? जिसकी सत्ता होती है वो है धींगरा। गठबंधन तो सपा और कांग्रेस का भी है। नहीं, देखो वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। वो उन्होंने दाव खेल दिया तो वो किसी दल में रुके तो नहीं। पहले लोक दल में, फिर भाजपा में, फिर बसपा में, और अब साइकिल में। वो कब दल में रुके जब। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और गोमत चौराहे के पर खड़ा हूं। पीछे आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब की एक प्रतिमा है, जिस पर सभी लोग नतमस्तक होकर आए, पुष्प अर्पित करे, उनको चरण स्पर्श किया है, सिर्फ इसी आशा और उम्मीद से कि चौधरी चरण सिंह के सपनों को हम पूरा कर सके, अन्नदाता, किसान, मजलूम, मजदूर की मदद कर सके। सभी लोग किसान तबके के लोग हैं। आइए बात करते हैं कि क्या बोला उन्होंने और इस बार क्या कर रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी ने अभी सभा को संबोधित किया और उन्होंने पूरी किसान बिरादरी से अपील की है कि जिस तरह से हम लोग मीरापुर विधानसभा जीत रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ की जो खैर विधानसभा है, यहाँ पर भी किसान भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम करें। जैन सिंह वेरी गुड। कुछ है कहूँ डिब्बा में वोट है, वहाँ गड्ढे में वो तो ठीक है, बढ़िया डरवा में गड्ढा में तो वोट डलवाओ। एक चौधरी की नाक का सवाल चल रहा है। एक चौधरी साहब कह रहे हैं मेरी नाक का सवाल है, मेरी बहू को जिताना है, और माँ ने तुम्हारे ऊपर दाव खेल दिया, तुम अंगूठा टान के भागे जा रहे वो रोज मारे जी हमें, हमारा होगो पिटेंगे और पीटेंगे हुआ है। ऐसा है वो हमारा रोज जी। उन्होंने दाव खेल दिया तो वो किसी दल में रुके तो नहीं। पहले लोक दल में, फिर भाजपा में, फिर बसपा में, और अब साइकिल में। वो कब दल में रुके जब करें ना। नाम क्या है साहब आपका? और हमें प्रेमपाल सिंह है। प्रेमपाल सिंह जी की समझदारी बड़ी बड़ी है, तुरंत समझ के कहाँ बात हो रही है। कहाँ बात हो रही है? एक बात बताओ, जब नहीं कीमत होती है। योगेश हमारे उसने अपनी टिकट वापस ले ली, उन्हें एमएलसी बना दिया नहीं चौधरी साहब जयंत जी ने। जब जमेगा आदमी, अपनी बिरादरी का हो चाहे दूसरी बिरादरी का हो, चौधरी जयंत सिंह सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने जाट अनिल कुमार को वहाँ कैबिनेट मंत्री बनाया, जबकि और जाट भी विधायक थे। जयंत जी के पास जम के ही काम चलता है। ऐसे नहीं कि किसी पिल्ला पालूंगी जरूर तो जान चली जाइयो, चुनाव जरूर लड़ूंगी, चाहे 20,000 वोट आएंगे उनके। अच्छा, यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल का रहता है विधायक, यहाँ रहता है भारतीय जनता पार्टी का। अब दोनों का गठबंधन है। बताओ, एक नाम भूल गए, एक बार हाथी का भी रहा है। उसमें भी क्या 300-400 वोटों से थी, बस कोई ज्यादा अंतर नहीं था उस जीत में। उनके पर्सनल वोट है विधायक जी के। प्रमोद गौड़ अपने आप में एक सामर्थ्यवान आदमी है, उनके पर्सनल वोट है वो। ठीक है, उनके का पार्टी की तय वजह नहीं जीते वो साहब। तो ये बताइए, इस बार अब चौधरी साहब की मीटिंग में से आ रहे हैं, किस किस के बीच में मुकाबले की बात अगर चल रही है? मुकाबला तो है ही नहीं सर जी। मुकाबला कहाँ से हो गया? मुकाबला कहाँ से हो गया बताओ? के बीच रहे? बिल्कुल नहीं है, एक तरफा है बिल्कुल सर जी। मुकाबला कहाँ से है ही नहीं मुकाबला। हाँ जी, ऐसा है, मुकाबला किसी के साथ नहीं है। अब तो इसमें नाक का सवाल बन रहा है, कितनी ज्यादा वोटों से जीते। अरे चाचा, सरकार तुम्हारी प्रदेश में, केंद्र में तुम्हारी सरकार, जब तुम जीत ही रहे हो तो इतना खर्चा क्यों करा रहे हो? क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहीं, अभी सभा में से आ रहे हैं, जहाँ एक और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और लोकदल का गठबंधन है, और वहीं हाथी नहीं गणे से दंदनाते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या लग रहा है किसके बीच मुकाबला है? ये जो है साइकिल और फूल के बीच में मुकाबला है, लेकिन जो है
जीतेगा वो 20 तारीख को बताएंगे कौन जीतेगा। कौन जीत रहा है? 20 को बताएंगे। 20 को बताएंगे। बस सीट को बखूबी से 1 लाख वोटों से जीत रही है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि सीट को। मैं बिल्कुल समझ गया, आप अनन्य भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के, आप उनके पूरे तरीके से रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन लड़ाई तो किसी से हो रही होगी। हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त और अनन्य भक्त, हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को मानने वाले हैं। विचारों को मानने वाले। चौधरी चरण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को मानने वाले हैं हम। चलाते रहोगे, करते रहोगे तो सही है, और जब करोगे नहीं किसी को तो क्या होगा? किसको क्या करना है बताओ? क्या करना है? ये गरीब बस्ती है, ये गरीब बस्ती को चलाते रहो और चलते रहो, तुम्हें सब मिलेगा। तो किसको वोट देंगे? तुम पूरा काम बिगाड़ अरे देते हो यार। तुमको ही देंगे, तुम करोगे तो तुमको ही देंगे। अरे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे दोगे वोट? हाँ बिल्कुल क्या देंगे, चुनाव चिन्ह मेरा? जब तुम करोगे तो तुमको ही देंगे। तो अब इस बार किसको करेंगे आप? तुमको ही करेंगे, कौन है? तुमको ही करेंगे। लोकदल की रैली से आ रहे हैं, लोकदल की रैली से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी से उन्होंने आके गठबंधन करा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको गवर्नमेंट चाहिए सिर्फ बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के अलावा हमें और कोई चीज़ नो दिख रही जो कि हमारे, देखो मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ना मेरे को कुछ भी चाहिए, पर लेकिन मेरे को घर परिवार के आने वाले टाइम में जो मेरे को सपोर्ट करेगा, मैं घर परिवार का ध्यान रखेगा, सुरक्षा देगा, सेवा देगा, उसके लिए मैं हर तरीके से खड़ा हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा शर्मा नाम है। कृष्णा जी के लिए एक नेता डिप्यूट करा जाए जो इनके परिवार का और उनका ख्याल रखे। योगी जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी का क्या है, भारतीय, उसमें ना मेरे को एक तिरंगा देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी की रैली में। भारतीय जनता पार्टी की रैली में कोई तिरंगा देखने को नहीं मिला, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मेरे को तिरंगा देखने को नहीं मिला। बस कोई तिरंगा नहीं मिला, और लोकदल में तुम हरा पटका लेके घूम रहे हो। कैसे देशभक्त और राष्ट्रभक्त हो आप? नहीं, लोकदल में भी हम हैं जी, और बीजेपी में गठबंधन में हैं हम, गठबंधन के है, गठबंधन में। अच्छा, तुम गठबंधन करो तो गठबंधन है, और दूसरों गठबंधन कर ले तो ठगबंधन है। नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी जीतती है, और यही आएगी, पहले से यही आई है। अरे कोई तो पतन हो गया, उसको खत्म हो गई। सर ऐसा है, ये जनता है भाई, किसी से कोई कुछ कह नहीं सकता है। योगी जी और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है जनता के लिए। मतलब ऐसा है कि ये बीजेपी सरकार जो है खूब बढ़िया कर रही है, लेकिन किसान की और जवान की सबकी मतलब सिचुएशन सोच रही है कि सबको नौकरी मिले, सबको काम मिले, 4 साल की 6 साल की नौकरी तो मिले, लेकिन जनता उसका कोई फायदा नहीं लेना चाहती है। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने हमारे अलीगढ़ में बहुत कुछ किया है। अच्छा, भाई राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज उनके नाम से बनाई है, लेकिन वो चौधरी योगी जी ने बहुत कुछ करा है। जयंत चौधरी में बहुत लठ भी पहने। हाँ, नहीं सर, ऐसा है, दोनों ही हमारे गठबंधन में है। हमारे जयंत जी ने बहुत कुछ किया है, और उनसे पहले उनके दादा थे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने भी हमारे यहाँ जाते हैं। जात का दिल की बात बाहर निकल ही आई आखिरकार। कोई कह रहा था धोखा दे रहे हैं। नहीं, धोखा नहीं देंगे। पहले सदस्यता ली थी बीजेपी की, तो हम लोग उनके साथ थे पहले चुनाव पर। अच्छा, ठीक है। लेकिन उन्होंने सदस्यता ले ली बीजेपी की। अच्छा। अब वो बार पार्टी बदलते रहेंगे तो फिर हम किसके साथ बार भागते रहेंगे? मेरे साथ चलो ना। हाँ, नहीं, हम आपके पास भी चलेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो जब जयंत जी जब तो हमें योग मतलब राष्ट्रीय लोकदल दिख रहा था, अब राष्ट्रीय लोकदल एक है, बीजेपी है, तो वो किसके साथ रहेंगे भाई? मैं करतार चौधरी गोमत मंडल से जी। मैं फिलहाल गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र लेर जी के साथ हूँ, तन मन धन से, और उनके साथ रहेंगे और रहवाएंगे सभी को। सभी से कहेंगे कि सभी आएँ, विकास को वोट दें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बंधन तो सपा और कांग्रेस का भी है। नहीं, देखो वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है, वो ठगबंधन है जी। वो हमारे बीच में फ्यूज कारतूस भी बीच में आए हैं। जी सर, बोले, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। ये गुंडा तत्व समाजवादी पार्टी ने प्रोजेक्ट सारे पूरा में ले जाए, सुरक्षा है ना, गुंडागिरी है सारा। क्या नाम है आपका? मैं राम कुमार जाखड़ है। उम्र क्या है? 70 साल। नहीं है तो वोट किसको कर रहे हैं कुमार साहब? हम बीजेपी को। बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया। डरा दिया क्या किसी ने आपको? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। अरे जाटों की नाक का सवाल है साहब। क्या जन्म 24 साल ने जन्म दिया, किसानों का मसीहा है वो। मसीहा। तो साथियों, हम खड़े हैं गोमत चौराहे पर, और अभी चौधरी जयंत जी की मीटिंग होने के बाद में सभी लोग घरों की ओर जा रहे हैं, और संयोग से जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, मंच पर जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो बुजुर्ग भी मिल चुके हैं हमें। आइए जानते हैं इनका नाम और इनका परिचय। क्या नाम है चाचा? सौरान सिंह चौधरी। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? ईदलपुर गाँव है। ईदलपुर कहाँ पड़ता है? ईदलपुर खेड़ा 12 गाँव में।
अच्छा 12 गांव। जी हाँ। चाचा इस बार किसका जोर महसूस कर रहे हैं? ये हमारे जनता को ही है, जयंत को है। जनता को सदा रहो। कुछ लोग कह रहे थे कि हम जो कांग्रेस और साइकिल का जो गठबंधन है उसको हम सपोर्ट करेंगे। चौधरी समाज में ये बात सुनने को आ रही थी। ना आ रही होगी, हमारी तो भैया गिनती ही है, 14 जनता थी, अच्छा सदाते रही है। इधर देखो हाँ, सदाते रही है। तो ऐसा क्या कारण है जो सदा से जो संबंध है उन्हें निभाने की कोशिश कर रहे हैं? बढ़िया काम करे जी हाँ, काम इन्होंने बढ़िया करे सब अब तक। और सुनने में आ रहा है कि किसानों और मजलूमों की DABP का रेट बढ़ा हुआ है, समय से नहीं मिल रही है, और जयंत चौधरी साहब पर लाठियां भांजी थी, उससे कुछ किसान और चौधरी समाज नाराज है। ना ऐसा कुछ ना है, कोई नाराज ना है। चलिए ठीक है चाचा, अध्यक्षता करके आए हैं तो बिल्कुल चौधरी साहब को कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहते जो उनके मन पर ठेस पहुंचे हो, वो नाराज हो। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद है, आइए बात करते हैं। चाचा थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ आगे सर। क्या नाम है सर? भगवान स्वरूप शर्मा। भगवान स्वरूप शर्मा। हर ओर भगवान की ओर बढ़ रहा है हर व्यक्ति, और आप तो भगवान स्वरूप हैं। भगवान स्वरूप साहब जब बताइए, खैर विधानसभा क्षेत्र में किस किस के बीच मुकाबला देख रहे हैं आप? मुकाबला हमारी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बसपा से हो सकता है। मैं सुन नहीं सका, दोबारा बताएं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बसपा से हो सकता है। ऐसा कैसे लग रहा है सर आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि बसपा का एक अपना जनाधार है और अखिलेश का कोई जनाधार नहीं है। जिस तरह के वक्तव्य आजकल आ रहे हैं उनको देख के यहाँ का समाज खुश नहीं है। कोई वर्ग विशेष हो सकता है खुश हो, लेकिन हर आम आदमी खुश नहीं है उससे। चाचा खैर का एक आदमी कह रहा है कि अखिलेश यादव बोल रहा है जमाना बदल रहा है और चौधरियों की जाट का इज्जत का सवाल है, साइकिल की तरफ आकर्षित कर रहे हैं लोगों को। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कोई नहीं, चौधरियों का सिरमौर चौधरी खानदान है। जो अजीत ये जयंत सिंह जिसका चौधरी जयंत कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व, वो है असली चौधरी खानदान। अब यूँ तो चाहे तो निकल के आ जाएगा भाई हम भी चौधरी हैं। भगवान स्वरूप जी, आपके बाद में एक और वक्ता है, मैं चाचा आपसे भी बात करूंगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो पहले उंगली उठाएगा उसके पास जाऊंगा मैं। हाँ जी साहब, क्या नाम है, क्या कहना? खजान सिंह नाम है मेरा जी। जो खैर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं उसकी 70% मतदाता का रुझान हो चुका है कमल के फूल की ओर, बीजेपी की ओर। ठीक है। कारण उसका यह है कि एक तो भाजपा की ये सीट थी ही, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी के निर्देश पर जो पहले लोकदल की सीट रही है उसके भी सभी कार्यकर्ता और सभी वोटर उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो रुझान बढ़ रहा है, यानी पहले जो है रुझान कम था? पहले कम था, अब ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहले क्या हाथी की तरफ रुझान था? नहीं, ये था कि पहले हमारे राष्ट्रीय लोकदल के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी तब लोकदल को वोट देंगे, ये है बात। लेकिन अब तो बीजेपी वाले को मिले। बीजेपी वाले को तो बीजेपी शामिल है, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का। चाचा सुनने में आया जो 12 ही है उसके लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा ही आदमी हो तो हम वोट देंगे, बाहरी को नहीं देंगे हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कुराहट कातिल है आपकी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है फिर बताइए? बताइए, गठबंधन है। गठबंधन, तुम करो तो गठबंधन, दूसरे करें तो ठगबंधन, ये कौन सी नीति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन ही है, उस गठबंधन धर्म को निभाना है और बीजेपी को जिताना है। किससे मुकाबला समझ रहे हैं आप? मुकाबला तो मतलब ऐसा है कि मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। मुकाबले में कोई नहीं है, इसका मतलब आप स्वयं नेता हैं। जब आपके मुकाबले में कोई नहीं है, जब कोई नहीं है मुकाबले में, तो 3-3 4-4 बार सीएम साहब क्यों चक्कर काट रहे हैं? चौधरी साहब को क्यों कष्ट दिया है? अब पूरा अमला प्रदेश के केंद्र के मिनिस्टर लगे हुए हैं, मुकाबला किसी का नहीं है, मन में चोर लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? अरे 1-1.5 लाखों से जीत रहा है कैंडिडेट, तो फिर क्या कहाँ मुकाबला माने, बताइए। चाचा मुकाबला मानने को तैयार नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि हाथी की सूंड में अगर क्या किया था? ये कह रहे हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे है। किससे आगे? नहीं, हमारे बाद वही रहता है। पिछले चुनाव को छोड़ दिया, भाजपा के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर बसपा रहती है। बसपा रहती है, तुम्हारा ही बता रहे हैं लोग। नंबर पर रहती है, दूसरे नंबर पर रहती है, लेकिन जीतने की स्थिति में थोड़ी है। अच्छा, मुकाबला तो है। मुकाबला भी नहीं है, मुकाबले से बहुत आगे है। मुकाबले से बहुत आगे। स्वामी जी खड़े हुए हैं,
लगता है मोदी जी और योगी जी के अनन्य भक्त मालूम पड़ते हैं। और हाथ में कुल्हाड़ी है, लेकिन अभी चुनाव चल रहा है, ये जोखिम भरा काम क्यों कर रहे हो? पुलिस उठा के बंद कर देगी। ये तो हम साथ ही रखते हैं। साथ रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी, बता दें। हम तो कहना चाहते हैं भाजपा ही आए हमेशा हमेशा। अच्छा, आ गई समझ में? भाजपा हमेशा हमेशा पार्टी है, हाँ। सबकी सहायता कर रही है। हम साधु महात्मा संतुष्ट हैं, अपने आश्रम पे खूब बढ़िया सोचते हैं प्रेम से। पहले कटाक मार वाले आते थे, कटाक मार वाले नहीं, असली बात नहीं बता रहे। योगी जी ने मोटे मोटे बिंडल सेट कर दिए कुंभ मेले के नाम कोई पर। किसी को ना योगी जी देंगे ना कोई देगा, पर कुंभ मेले का बजट तो बढ़िया है, हो गया है, पहले नहीं था इतना। नहीं, सरकार बहुत अच्छी है। आगे समझ में, साधु संत की हितैषी, बहन बेटी की हितैषी, रोडों पर कभी जा सकते हो, कभी आ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, सुनाई होती है, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है, स्वामी जी के बाद चलते हैं। हमारा तो भाई साहब नेतागिरी थी, पेट भर गया है। पेट भर गया नेतागिरी से, जो वायदा किया वो निभाया नहीं, इस वजह से। हमारा तो जमील है, हम भाजपा के हैं तो भाजपा के, लेकिन नेताओं की तो कोई जाति नहीं है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उसके साथ, परसों उसके साथ पैसे लेते हैं, बिक जाते हैं। इनके तो कोई जमील ही नहीं नेता को। हमारा जमील है, हम भाजपा के या कांग्रेस के या सपा के, जिसके भी हैं उसके हैं, अन्य वक्त हैं। ये कह के किसी बखिया उधड़ना चाहते हो? सबकी जो भी नेता है, आप इतिहास उठा के देखो, सब नेता दल बदलू हो रहे हैं, कोई इसमें, कोई उसमें, कोई उसमें। ये गोमत चौराहे, गोमत पे खड़े हो, हकीकत तो ये है, किसी भी तरफ नहीं जा पाओगे। सुनो, खराब हो गया तो लोगों मैं सत्य बात कह रहा हूँ 100%। नेताओं को जाति नहीं है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कोई जमील है। जयवीर सिंह, फलाने सिंह, ठिकाने सिंह अपना झंडा फहराते, कल बसपा में थे, आज भाजपा में है। जब गांड फटती है तो धींगरा की तरफ घुस जाते हैं। कौन है धींगरा? जिसकी सत्ता होती है वो है धींगरा, सत्ता में घुस जाते हैं 2 मिनट में। तो हम तो भैया अपना चुप अपने घर रहते हैं, ऐसे में भगवान का भजन करते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं। जो चुनाव हो रहा है 20 को जी, तो किस किस के बीच मुकाबला समझ रहे हैं? मुकाबला तो भाजपा का पल्ला सबसे भारी है, सबसे यहाँ बड़ी। खैर में तो। और दूसरे नंबर पे हल्का बसपा हो सकती है। बसपा हो सकती है। मेरा नाम बुद्धा सिंह है। हैं जी? बुद्धा सिंह। बुद्धा सिंह, तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं क्या आप? बुद्ध के अन्यायी। बुद्ध के अनुयायी, यानी बुद्धा सिंह नाम रख लिया। तथागत बुद्ध को आपके माता पिता ने स्मरण किया होगा, पढ़ा होगा, तो प्रभावित हुए और आपका नाम रख दिया बुद्धा सिंह। हाँ जी। किसको वोट डालने बुद्धा सिंह साहब? भाजपा को। तथागत बुद्ध के अनुयायी और भाजपा की तरफ? भाजपा को। ऐसा क्यों, क्या खास बात? खास बात ये है कि अच्छे काम कर रही है और फिर हमारा लोकदल को साथ है उनके साथ। लोकदल के कहने का मतलब है लोकदल के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, लोकदल के हैं शुरू से आज तक। कौन सा गांव है? पीपली है। गांव पीपली। हाँ। पिक्चर भी आई थी पीपली लाइव। हाँ जी। उसी वहीं शूटिंग हुई थी क्या? हाँ, हुई। अरे वाह, वहीं पे हुई थी। हाँ। तो इस बार जो मुकाबला किस किस के बीच महसूस कर रहे हैं? ये सपा से होगा। अच्छा, हाँ। क्यों? जो होगा कि वो फायदा उठा रहे हैं ना, वह जाट को टिकट दे के, या बात को कोई फायदा। कह रहा था हाथी वाला बढ़ रहा है ना। अरे आप कह रहे हो जाट को टिकट दे के, लेकिन मुझे पता चला कि एससी कोटे का चुनाव हो रहा है। जाट का से एससी की 2 ठोर बट रही है। नहीं, आपने बताया जाट का मामला है, लेकिन एससी सीट है यहाँ, जाट कैसे? वहाँ में वो उनने एससी कर रखी है ना, कौन ने? तेजवीर गुड्डू के जो लड़का है। अच्छा, कार्तिक चौधरी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, समरसता की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि रोजी और बेटी की अगर बात होगी तो देश तरक्की करेगा। जीतेगा तो यहाँ भाजपा ही। अच्छा, और कोई जीतने वाला नहीं है, और जीत रहे, अच्छी जीत है। लोकदल का और उनका दोनों का गठबंधन है, अच्छी तरह से लोग भाजपा ही जीतेगी और नहीं जीतेगी। तो ये देख सकते हैं, ये लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स थे, सपोर्टर थे, और कह दूं तो उनके भक्त भी थे, क्योंकि इनके मुकाबले पर कोई दूसरा आदमी टिकने को तैयार नहीं है। साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने किसी का भी मुकाबला नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनसे बड़ा भक्त आसपास में कोई नहीं मिलेगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।